नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्लैनेट लेवल्स के डेली सीरीज के तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कि इस तीसरे एपिसोड में क्या होगा। ठीक है, हमने दो एपिसोड्स देख चुके हैं। एपिसोड 1 और 2 आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा। उस चीज़ को मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि बहुत अच्छे से समझा। बहुत लोगों के क्वेरीज आए थे, है ना? कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में पूछा, कुछ लोगों ने मेल्स पे पूछा, है ना? तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है ये। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जैसे हमारा ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो निफ्टी 50 के चार्ट में कहीं पे भी बॉटम लग जाता है, कहीं पे भी टॉप लग जाता है ना? अभी आप देखें, थोड़े से चार्ट को छोटा बड़ा कर देते हैं। देखें तो कोई बॉटम या फिर कोई टॉप ये क्यों लगता है ना? और अगर हमें ये टॉप और बॉटम पहले से पता हो, तो क्या हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कुछ चेंज आने वाला है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल हमें पता रहेगा। अगर मैं इधर से कहीं पे बुलिश होके बैठा हूँ और मुझे पता है कि ये जो प्राइस है, यहाँ पे टॉप लगने वाला है, तो मैं वहाँ से अलर्ट हो जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपना ट्रेड निकाल लूँगा, राइट? तो ये टॉप और बॉटम का जो खेल है, ये नहीं पता है, लोगों को पता नहीं है टॉप और बॉटम हम पता कैसे करें कि कहाँ पे टॉप लगेगा, कहाँ पे बॉटम लगेगा। जो बना है ये तो बन ही गया है, तो कोई भी देख के बता सकता है। लेकिन फ्यूचर में जैसे कल मार्केट खुलेगा, परसों मार्केट खुलेगा, तो उस दिन में पूरे दिन में कहाँ कहाँ टॉप लगेगा, कहाँ कहाँ बॉटम लगेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे और समझेंगे उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमने कई वीडियो में बात की है कि कौन सा सेक्टर से कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है, मतलब किस प्लैनेट का इफेक्ट किस सेक्टर के स्टॉक्स पे पड़ते हैं, किस इंडेक्स पे पड़ते हैं। ये सारी चीजें हमने कई वीडियोस में बात करी है। ठीक है, तो हम जनरली बात करते हैं और काम भी करते हैं निफ्टी में। उसके अलावा तो मैं कहीं नहीं काम करता हूँ, आप लोग शायद करते होंगे। तो मैं काम करता हूँ निफ्टी में। तो सिर्फ निफ्टी के बारे में आज हम बात करेंगे कि निफ्टी में ये टॉप बॉटम कैसे लगेगा। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे सर, तो इसका प्लैनेट जो होता है, इस मतलब इसका मॉनेटरी प्लैनेट जो होता है, जो कि मॉनिटर करता है, वो होता है जुपिटर। ये वाला सीन आपको याद होगा, ये चार्ट आपको याद होगा, है ना? तो इसमें जो जुपिटर है ना, ये जुपिटर जो है निफ्टी को मॉनिटर करता है। जुपिटर के अकॉर्डिंग निफ्टी चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है, mpanchang.com जो लिखा है यहाँ पे सामने, इस वेबसाइट पे हमें जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके एस्ट्रोलॉजी में जाना है। एस्ट्रोलॉजी में जाके नीचे में प्लैनेट मूवमेंट्स में जा करके एफमेरिज में क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की स्टोरेज मैंने पिछले वीडियोस में बता दिए हैं कि कैसे डेट किस डेट के प्लैनेट्स का एंगल डिग्री वगैरह देखना है हमें, तो कैसे देख सकते हैं, तो आपने देखा है। ठीक है, अब हम हिस्टोरिक कुछ डेटा पे समझते हैं कि ये टॉप लेवल्स कैसे लगे। अभी तो मैं बता दूंगा फ्यूचर का, तो फ्यूचर का चार्ट तो है नहीं, तो पहले हिस्टोरिक में समझते हैं, फिर आप कुछ दिन आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अभी चल रहा है सर, आज है 22 अप्रैल। हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करें क्या? चलिए 1 अप्रैल को हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल, टाइम हम ले लेते हैं सर, करीब 9:15। 9:15 सबमिट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा है 1 अप्रैल 9:15। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा है कई बार हमने देखा है कि हमें देखने हैं सिर्फ सैटर्न तक देखने हैं। ठीक है, सैटर्न तक देखना है, और इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम देखें सन से लेकर के सैटर्न तक में, तो सबसे ज़्यादा डिग्री हमारा 29 मार्स का है। उसके उसके बाद है मून का है ना? 2 हमें टॉप डिग्रीज़ के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है? और उस वैल्यू के बेसिस पे
हमने देखा था ड्रिक पंचांग वेबसाइट पर जा करके हमने यहाँ पे गया, ये शुभ हो रहा पे क्लिक किया, ठीक है। शुभ हो रहा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने उसका डेट सेलेक्ट कर लिया और डेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, आएगा। यहाँ पे आ गया 1 अप्रैल 2025। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और उनका दो जो भी दो हमारे मेजर यहाँ पे एंगल प्लैनेट्स थे, जैसे मार्स था जिनका डिग्री सबसे ज़्यादा था और दूसरा मून था, है ना। तो मार्स और मून का हम टाइम इसमें ढूंढ लेते हैं। तो मार्स का है ये टाइम है और मून का सर ये टाइम है, ठीक है। अब इन दोनों टाइम में से 15-15 मिनट माइनस करके हम उस टाइम को पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे हमें एक मोमेंटम मिल जाता है जो कि हमने पहले समझा इस चीज को, ठीक है। अब इस मोमेंटम के अलावा हमें एक बहुत स्ट्रांग चीज पकड़नी है। हमें डेली बेसिस पे सिर्फ ये देखना है जुपिटर। हमें डेली बेसिस पे जुपिटर को पकड़ना है। भाई जुपिटर क्या करेगा? अब जैसे 1 तारीख को हमने देखा, तो 1 तारीख को जुपिटर का टाइम है 12:42 से लेकर के 1:44 पीएम तक का, ठीक है, जो कि मार्केट आवर के बीच में है। अब आज ही हम चलते हैं 1 अप्रैल के निफ्टी 50 के चार्ट पे, ठीक है। हम आ गए 1 अप्रैल निफ्टी 50 का चार्ट जो कि यहां से शुरू होता है, ठीक है। अब ये टाइम हमें क्या देगा सर? ये टाइम जो है हमें देगा टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब टॉप बॉटम ये कैसे देगा ये समझना जरूरी है। तो 12:42 से लेकर के 1:45 तक का जो टाइमिंग है ये जुपिटर होरा का टाइम है, ठीक है। अब जुपिटर होरा का जब भी निफ्ट आता है तो आते वक्त निफ्टी में एक थोड़ा सा तहलका मचाता है, ठीक है। फिर जब जाता है तो जाते वक्त एक थोड़ा सा तहलका मचाता है, ठीक है। जनरली आप देखते हैं कि घर में कोई गेस्ट आ रहा होता है, तो जब गेस्ट आता है तो आने से पहले घर में साफ सफाई, अच्छे अच्छे खाने पीने बनाना, ये सारे होते हैं, ठीक है। जब गेस्ट जाता है तो जाने के पहले का जो मूड होता है और जाने के बाद का जो मूड होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि अब रिलैक्स हो गया। कुछ लोग ऐसे गेस्ट आ जाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं सैड हो जाते हैं जब उनके फेवरेट गेस्ट होते हैं और वो चले जाते हैं, है ना। तो वहां पे एक मोमेंट चेंज होता है और आने के पहले एक मोमेंट चेंज होता है। सेम उसी तरह से जुपिटर जो है एक गेस्ट की तरह है निफ्टी के लिए, और जब वो आता है तो आने के वक्त निफ्टी में चेंज होता है और जाने के वक्त निफ्टी में थोड़ा सा भूचाल मचता है, ठीक है। तो अब हम पकड़ते हैं 12:42 और 1:45। अगर आप देखें 12:42, 12:42, ठीक है सर, ये है 12:42, ये था 12:42। यहाँ पे निफ्टी आया, सॉरी जुपिटर यहाँ पे आया, ठीक है। और 145 में जो है जुपिटर चला गया, यहाँ पे जुपिटर जो है चला गया। अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे वो आए हैं और 2:42, सॉरी 145 में वो चले गए, ठीक है। तो इसके पहले आप देखिए मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, इधर आगे कहीं रुका था, फिर यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन जब ये आए हैं, इनके आने का टाइम हुआ है, ये चढ़ना बंद कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपना चाल जो है थोड़ा सा उसमें रोक ला दिया, थम गया। मतलब निफ्टी यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन जब ये आया है तो थम गया। 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको छोटे छोटे कैंडल दिख रहे होंगे, प्राइस लग रहा होगा छोटा छोटा मूव है, छोटा छोटा मूव नहीं है,
ठीक है। फिर जब ये आए उसके बाद ये रहे या इस टाइम तक रहे, इनके जाने के बाद भी मार्केट साइडवेज में रहा, इनके जाने के बाद कुछ ज़्यादा भूचाल हुआ नहीं है, लेकिन फाइनली थोड़ा सा ऊपर गया है। तो इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हमें कंसिडर करना है कि ये जो था ये अच्छा चल रहा था और फिर यहाँ से उन्होंने रिवर्सल लिया और जैसे उनका टाइम आया वहीं से मार्केट थम गया और नीचे की तरफ थोड़ा सा गिर गया। तो ये हो गया एक दिन का। ठीक है। हम फिर 2 दिन का दूसरे किसी दिन का देखते हैं। जैसे नेक्स्ट डे सॉरी ओहो! नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें मतलब 2 अप्रैल की बात करते हैं। उस दिन देखते हैं कि जुपिटर वर्क मार्केट हाउस में कब आए थे। 9:37 में आकर के 10:39 में चले गए थे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा 9:37 में आकर के 10:39 में ये चले गए थे। अब ये है 2 तारीख का चार्ट। 2 तारीख में ये आए थे 9:37। इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे 9:37 हो गया ना तो नियर बाई हम ये 45 मिनट्स पे हम ये हमेशा 45 मिनट्स में ही कंसीडर करना है। तो नियर बाई कौन सा टाइम मैच होता है 37 के? 30 मैच होता है कि 45 मैच होता है? फिर यहाँ पे 39 पे देख लीजिएगा कि 30 मैच होता है कि 45 मैच होता है, क्योंकि हम 15 मिनट का जब चार्ट करेंगे ना तो 37 और 39 हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके नियर बाई में 9:30 हो जाएगा और इसके नियर बाई में 10:45 हो जाएगा। ठीक है। तो 9:30 में हम देखते हैं कहाँ 9 ये हो गया यहाँ पे 9:30 ये चार्ट बंद हो यहाँ पे मार्केट बंद होता है। ठीक है। और फिर जब मार्केट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और 10:30 तक वो रहे हैं, 10:30 तक वो रहे हैं, है ना, वो यहाँ तक रहे हैं। तो इनके जब जाने का टाइम हुआ है 10:45 जब इनके जाने का टाइम हुआ है, आप ठीक देखिए वहीं से वहीं मार्केट ने एक टॉप बनाया, वहां से गिरना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये एक टॉप बना, यहाँ से मार्केट गिर गिर के यहाँ तक आया। ये छोटा गिरावट नहीं है, आप देखिएगा तो ये गिरावट है करीब 300 से लेकर के नीचे आ गया है। ये 50 पॉइंट्स का गिरावट हुआ है इसमें। ठीक है। इस टॉप बॉटम में 50 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है। ठीक है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो इसके पहले तो मार्केट था ही नहीं, 15 मिनट का मार्केट था तो उसमें क्या डिसीजन ले पाएंगे, है ना। फिर उसी तरह से हम किसी दूसरे दिन का देखते हैं। जैसे नेक्स्ट डे हम कर देते हैं 3 तारीख आ जाए। 3 तारीख, अब 3 तारीख में जुपिटर सुबह सुबह आया है 6:31 में, जो कि हमारे मार्केट हाउस में था ही नहीं। फिर दोबारा जुपिटर आया है 145 से लेकर के 245 तक। ठीक है। अब 3 तारीख को हम देखते हैं 145 से लेकर के 245 तक में क्या हुआ है। तो 3 तारीख का चार्ट ये है। अब ये है 145, ये 145 से लेकर के ये ये रहा सर 145, यहाँ से लेकर के 245 तक वो रहे हैं, है ना, 245 तक वो रहे हैं। ये उनके रहने का टाइम था। ठीक है। अब इनके रहने के बाद 2 कैंडल और बनी है, तो अब इस 2 कैंडल में कुछ ज़्यादा डिसीजन नहीं हो पा रहा है। और इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है, सॉरी, ये था इनका आने का टाइम और ये था इनका जाने का टाइम, माफ कीजिएगा, ये था इनका जाने का टाइम। तो अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज में था, साइडवेज के बाद ये आए हैं तो उनका चाल बदल गया है, मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा चला है। फिर जब ये गए हैं मार्केट रुक गया है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में चला है, उसके बाद मार्केट गिरा है। ठीक है। सेम डायरेक्शन में नहीं चलता, जब भी आते हैं मतलब उनका चाल बदल जाता है। ठीक है। हम फिर किसी और दिन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डे जैसे। तो अब नेक्स्ट डे में फिर हमें जुपिटर मिल रहे हैं 10:38 से लेकर के 11:40 तक, मतलब हम इसको राउंड कर लें तो ये हो जाएगा 10:45 से लेकर के 11:45 तक 4 तारीख के डेट में। ठीक है।
10:45 से 11:45 तक 4 तारीख के डेट में। तो 4 तारीख को ये था इनका रुकने का टाइम, 10:45 टू 11:45। तो 10:45 से जब ये आए हैं, उसके पहले आप देखेंगे मार्केट ने में गिरावट स्टार्ट हुई थी। वहीं पे ग्रीन कैंडल बना था और शायद वो रिट्रेसमेंट होने का कोशिश कर रहा था, जिससे यहाँ पे 0 डिग्री का लेवल है। लेकिन जब से आए हैं, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। इस बीच को तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है। उसके पहले देखना है कि मार्केट में गिरावट थी जो कि रुक गई है। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने साइडवेज ले लिया, या फिर आप कहें तो स्लाइडली यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया और अमावस्या लेवल पे आकर के मार्केट रुक गया। ठीक है। तो ये भी डेट ये डिफाइन करता है कि इनके आने और जाने दोनों टाइम पे मार्केट में एक रुख चेंज होता है। ठीक है, मोड़ होता है। उसी तरह हम नेक्स्ट डे की बात कर लें। नेक्स्ट डे सर हमारा हो जाता है कौन सा दिन सर? एक सेकेंड। तो ये हो गया 5 अप्रैल का डेट, और 5 अप्रैल के दिन हम देखें तो पहले बार जुपिटर आया है 7:31 से 8:33 में, जहाँ पे हमारा मार्केट्स और नहीं था। दूसरी बार वो आए हैं 2:45 से 3:47 तक, वो भी हमारे मार्केट आवर से थोड़ा सा बाहर जा चुका, क्योंकि इसके पहले इसके पहले एक मूव हमें दिख सकता है, बाद वाला नहीं दिखेगा, राइट? तो हम चलते 2:45 से 3:47 का मूव देखते हैं। ये हो गया 5 तारीख, है ना? नहीं, 5 तारीख नहीं, हमें चलना है, हाँ 5 तारीख पे चलना है। ये था हमारा 4 तारीख, और 4 के बाद हम चलते हैं 5 तारीख। ये 5 नहीं है, 7 है। 5 को मार्केट में छुट्टी थी। 4 के बाद 7, तो हम 7 पे चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए 7 पे। और 7 पे हम देखते हैं, 7 पे हमें जुपिटर मिला है 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में। ठीक है। अब 8:30 के पहले का तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 9:30 के बाद का शायद हमें कुछ मिल सकता है जुपिटर में। 7 तारीख को 9:30 में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये चीज पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है। अब 9:30 में ये 9:15 का कैंडल है। ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है, 15 मिनट का। 9:30 तक का ये कैंडल बना है, हमारे 135 डिग्री क्लोज तक पहुंचा है, वहां पे जाके रुका है। फिर वहां से जुपिटर चले गए हैं। जब जब जुपिटर चले गए हैं, वहीं पे बन गया टॉप, वहां से गिर गया मार्केट, फिर आके रुका है 135 डिग्री के ओपन पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जुपिटर का इफेक्ट दिखा, तो एक टॉप बना, वहां से मार्केट मूव लिया। फिर उसी तरह से जुपिटर नेक्स्ट आए हैं, जो कि मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। फिर हम चलते हैं 8 तारीख को, है ना? अब 8 तारीख को हम देखें तो मार्केट में जुपिटर आए हैं 12:40 से लेके 1:43, मतलब अराउंड टाइम कर दें हम इसको, तो 12:45 से लेकर के 1:45 तक का 8 तारीख में, है ना? ये हो गया 8 तारीख के 12:45, 12:45, है ना? ये हो गया हमारा 12:45 से लेकर के वो गिरना शुरू, वो कब तक रुके थे? 1:45 तक, है ना? तो 12:45 से लेकर के वो रुके थे 1:45 तक। ये हो गया 1:45 तक का कैंडल। ये 1:45 में ये कैंडल क्लोज हो गया। अब वो इस टाइम तक रुके हुए थे। ठीक है। अब इनके रुकने के बाद, इनके रुके आने से पहले का देखिए, आने से पहले मार्केट में बुलिशनेस थी, मार्केट चढ़ रहा था, लेकिन जब ये आए, मार्केट वहीं पे थम गया। ठीक है। आप देखिए, जब ये आए हैं, मार्केट वहीं पे थम गया। फिर जब ये गए हैं, उसके बाद एक कैंडल बना है, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आई है, फिर बेरिशनेस आई है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी जुपिटर आते हैं या फिर जब भी जुपिटर जाते हैं, तो मार्केट में एक मोड़ आता है, एक चाल बदलती है निफ्टी की, है ना? इस चीज को मैं बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और 15-20 दिन लेकर के
अलग-अलग रैंडम किसी-किसी डेट पे जा कर के किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में जा कर के आप अपने निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज़ करें और इसके अकॉर्डिंग फिर आपको ना थोड़ा-सा एक एज मिलेगा कि हमें ये टॉप और बॉटम वाली स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अगर ये पूरा आप एस्ट्रोलॉजी समझेंगे ना, तो जो भी टॉप होंगे, बॉटम होंगे, ये जो आप रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट्स, ये सारे की लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, इससे बाहर कोई टॉप बॉटम कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है? लेकिन वो अलग की चीज़ है। ये एक एज देगा आपको, आपको टॉप बॉटम पकड़ने में सहायता करेगा। जैसे आप कहीं मार्केट में बुलिश हो बैठे हैं, तो कहाँ तक आपको बुलिश होना है, वो चीज़ पकड़ने में आपको देगा, एक टाइम दे देगा आपको, उस टाइम पे जाके आपको ट्रेड से निकल जाना है। आप बेयरिश होके बैठे हो, तो कहाँ पे जाके हमें उस ट्रेड को क्लोज़ करना है, वो एक आपको टाइम दे देगा, है ना? तो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो इस चीज़ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें और क्वेरीज करें, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स में, व्हाट्सएप में, आप मेल पे आप हमें क्वेरीज करें, आपको रिस्पांस दी जाएगी। ज़रूरत होगी तो आपको कॉल भी की जाएगी। कई सारे लोग हैं जिनको कॉल भी किया गया था इधर से और किया जा रहा है, हमेशा ही कॉल उनको जाता है। जो भी क्वेरीज आती हैं, अगर चैट पे, मेल पे नहीं क्लियर होती, तो उनको फ़ोन करके भी चीज़ों को समझाया जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस चीज़ इसको आप ख़त्म कीजिए, उसके बाद ना हम बात करेंगे ये जो डिग्रीज़ के लेवल्स हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्रीज़, 135 डिग्रीज़, 90 डिग्री, ये सारे लेवल्स कैसे ड्रॉ करें, ये एक बार ड्रॉ करना है, पूरे साल के लिए आपको काम देगा, हमेशा काम देगा, है ना? त मतलब 365 दिन आपके लिए ये काम देगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएँगे, इस चीज़ को समझाएँगे और उसमें सॉफ्टवेयर भी की भी यूज़ बताएँगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बोलेंगे हम, फिर उसको हम यूज़ करेंगे और चीज़ों को आगे हम समझते रहेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।